हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट रिलेटेड 23rd ट्यूटोरियल है। और आज के वीडियो में हम लोग जो डेकोरेटर्स है उसकी थोड़ी सी यूसेज देखेंगे कि क्या होता है और किसे हम लोग और कौन से जगह पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने बेसिकली डेकोरेटर सीखे थे, तो आज ही उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लास्ट डे हम लोगों ने डेकोरेटर्स देखे थे कि डेकोरेटर्स एक ऐसा चीज़ है जिसके चलते हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉट ओनली टू आवर यूज़र्स ऑल्सो टू अदर डेवलपर्स, की जिससे वो उसको यूज़ करके अपना जो काम है उसको और एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात किया था कि भाई डेकोरेटर्स जो है वो डेकोरेटर्स सिंपली क्लासेस के अंदर ही यूज़ होता है, बेसिकली क्लासेस के साथ यूज़ होता है। तो लास्ट डे हम लोगों ने जो क्लासेस के आउटर है, मतलब जहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखे थे कि डेकोरेटर्स कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो आज बेसिकली मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे एक सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल के ज़रिए कि कैसे हम लोग डेकोरेटर्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा ये जो पुराना डेकोरेटर का फंक्शन है मैं इसी में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डेकोरेटर है मैं इसको पहले नॉर्मल फिर से डेकोरेटर फंक्शन में ऐसे मतलब फैक्ट्री ना बना के मैं नॉर्मली रिटर्न करवा देता हूँ। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे लिए जो भी अपना कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर, कोई भी एक मैसेज। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली हो जाएगा हमारा जो भी मतलब पुराना जो क्लास है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर या फिर पूरा क्लास का डेफिनेशन जो भी आप कह लो। तो ये होगा एक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे एक और आएगा। इसको मैं यहाँ से बिना कॉल किए नॉर्मल कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा कोड फिर से चलने लगेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हाँ देखिए हमारा कोड जो है वो चल रहा है, कंसोल लॉग में मैसेज आ गया। एक बार ये कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर में क्या आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, पूरा जो क्लास का डेफिनेशन है वो पूरा क्लास का डेफिनेशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ही हमारे पास पैरामीटर है, क्योंकि हमने जो डेकोरेटर यूज़ किया वो डेकोरेटर बेसिकली यूज़ किया क्लास को, क्लास का डेफिनेशन के बिल्कुल पहले। अगर मैं इसी डेकोरेटर को एक स्टेप नीचे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ और पैरामीटर्स हम लोग इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, कुछ और पैरामीटर्स भी कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, एक तो आएगा हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उसके साथ साथ में आ जाएगा इसका जो प्रॉपर्टी नेम है। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपर्टी नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम जो है वो क्या होगा, वो बेसिकली स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा कि प्रॉपर्टी नेम, कि ये जो प्रॉपर्टी नेम है ये प्रॉपर्टी नेम। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि भाई यूज़र इज़ मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है, ये फंक्शन बेसिकली फंक्शन ऐसे प्रॉपरली लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हमारा जो डेकोरेटर है उसमें पूरा का पूरा जो क्लास का डेफिनेशन है पूरा का पूरा क्लास डेफिनेशन आ जाएगा, तो मैं इसको सिंपली ये नहीं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मैं इसको भी आपको लॉक करवा के दिखा देता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या आएगा। तो प्रॉपर्टी नेम पे बेसिकली क्या आएगा, ये जो नेम है, जैसे हमने नेम से पहले लिखा, तो ये जो नेम एक्चुअली है ये नेम कीवर्ड, ये कीवर्ड उठ के आ जाएगा हमारे प्रॉपर्टी नेम के अंदर। तो अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए प्रॉपर्टी नेम पे हमारे पास नेम आ गया, और कंस्ट्रक्टर में पहले की तरह जैसा पूरा का पूरा जो क्लास था वो पूरा का पूरा क्लास आएगा, एक कंस्ट्रक्टर और उसके साथ साथ एक जो भी हमारा गेट डिटेल्स, मतलब जो मेथड इसके अंदर और एक और एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एक और जगह है जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जगह कहाँ पे है, तीसरा जगह है मेथड से पहले, जैसे ये गेट डिटेल्स है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, ये यहाँ पे भी सेम ही मतलब चीज़ें रहेगा, बस ये प्रॉपर्टी नेम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें मेथड का नेम आ जाएगा, कि जो भी मेथड है वो मेथड, मतलब जिस मेथड से पहले तो गेट डिटेल्स है तो यहाँ पे बेसिकली गेट डिटेल्स का जो मेथड नेम है वो मेथड नेम आ जाएगा। ठीक है, इवन हम लोग गेटर या सेटर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ ये ईमेल जो है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए, तो इसको मैं प्राइवेट बना देता हूँ। और ये जो ईमेल है इसको बेसिकली मैं कोई सेटर के ज़रिए मैं इसको सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एक सेटर बना देता हूँ कि सेट
सेट ईमेल ऐसा बना देता हूँ, जो कि होगा एक फंक्शन। और यहाँ पे दिस, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा, दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल जो है उसको स्ट्रिंग में सेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेकोरेटर है मैं इसको मूव कर देता हूँ इस सेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सेटर है, ये पूरा का पूरा जो सेटर का जो चीज़ है वो सेटर का चीज़ है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आ सकता है जो कि है बेसिकली डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर क्या होता है, बेसिकली ये जो मेथड है इस मेथड का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि भाई उसका फंक्शन बॉडी क्या है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है वो दिखाने, वो भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसको मैं पैरामीटर, मुझे ऐसा नाम समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी या मेथड नेम है उसी का डिस्क्रिप्शन है कि जो भी प्रॉपर्टी या मेथड नेम है। तो इसका एक स्पेशल टाइप आता है जो टाइप्सक्रिप्ट प्रोवाइड करता है, वो है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप है जो प्रोवाइड करता है टाइपस्क्रिप्ट खुद। तो यहाँ पे मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पूरा पूरा जो उसका गेट सेट, मतलब सेटर में हमारा एक सेटर है, तो वो सारा चीज़ें बेसिकली हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बेसिकली रहता है हमारे जो भी सेटर, मतलब ये जो डिस्क्रिप्टर है इसके अंदर। एक और जगह है जहाँ पे हम लोग डेकोरेटर को लास्ट यूज़ कर सकते हैं, वो है बेसिकली ये जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर से पहले। तो यहाँ पे भी मैं बेसिकली इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको पैरामीटर में स्विच किए तो इसका जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बदल जाएगा कि इसमें बेसिकली अभी कोई प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर नहीं रहेगा। ये क्योंकि हम लोग अभी देखिए अभी जो डेकोरेटर ऐड किया हुआ कहाँ पे किया है, पैरामीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों चीज़ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड वाला आएगा ये ऐसा समझ लीजिए कि कौन से पैरामीटर पे आप लगाए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो ये मैटर नहीं कर रहा, पर अगर हो सकता है कि मल्टीपल पैरामीटर है तो आप मल्टीपल पैरामीटर पे मल्टीपल डेकोरेटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस दौरान ये बेसिकली आपको देगा कि पोजीशन ऑफ पैरामीटर, कि आप जिस भी पैरामीटर पे लगाए हैं उसका पोजीशन क्या है, और वो बेसिकली एक नंबर होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक नंबर होगा। तो यहाँ पे अभी ये जो चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको फिर से अभी इसका जो नाम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो देखिए हमारा कोड फिर से जो है वो रनिंग हो गया है। मैं थोड़ा सा फिर से कंसोल को साइड कर देता हूँ। तो अभी एक बार मैं अगर ब्राउज़र में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ लॉग आया नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मैंने जो पैरामीटर्स ऐड किए वो पैरामीटर बेसिकली सेटर का पैरामीटर है, तो आप सेटर के पैरामीटर में डेकोरेटर ऐड नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि भाई यहाँ पे दिस कीवर्ड है, तो आप डेकोरेटर के बाद मतलब दिस कीवर्ड के साथ आप डेकोरेटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और मतलब मेथड बना लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल लॉग यूज़र नाम से एक मैं पैरामीटर बना लेता हूँ। तो जहाँ पे मैं सिंपली एक स्ट्रिंग मैसेज ले लूँगा जो कि होगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं इसमें एक कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा, यूज़र इज़ क्रिएटिंग विथ मैसेज, एंड मैं अपना जो मैसेज है उसमें पास कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया और यहाँ पे मैं अपना जो डेकोरेटर है उस डेकोरेटर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे मेरा दिस का यूज़ हो रहा है, तो दिस के साथ मैं ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इवन यहाँ पे डाल भी दूंगा तो देखिए आपको यहाँ पे एरर दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एरर आ गया कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया कि डेकोरेटर्स में नॉट बी अप्लाई टू दिस पैरामीटर। तो इसलिए बेसिकली दिस के साथ मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक अलग सा बना लिया है। अब यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ पैरामीटर पे 0th इंडेक्स आ गया क्योंकि मैं एक ही पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बेसिकली डेकोरेटर का पोजीशन, ओके। अब यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, तो मैं एक सिंपल एक सिचुएशन, डमी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे HTML फाइल में मैं कोई एक बटन लगा देता हूँ, माय बटन, और इसका मैं एक आईडी लगा देता हूँ, BTN,
id make, हाँ btn। तो अब मेरे पास एक HTML में मेरा माई बटन है। मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक होने पे मैं इस पर कोई इवेंट हैंडलर लगाना चाहता हूँ जो मैं एक क्लास में बना के रखना चाहता हूँ उसका मेथड को। तो से फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले तो क्लास बना लेता हूँ, क्लास लॉगर। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक मैसेज प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, बटन हैज़ बीन क्लिक्ड, ठीक है। और इसको मैं एक लॉग टू कंसोल ऐसा एक पैरामीटर ले लेता हूँ, मतलब एक मेथड जो बेसिकली क्या करेगा, जो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मैसेज, ठीक है। सिंपल एक क्लास है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग एक मैं लॉगर भी बना लेता हूँ, कॉन्स्ट लॉगर इक्वल्स टू न्यू लॉगर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना बटन पकड़ता हूँ, मैं डायरेक्टली बटन पकड़ लेता हूँ और उसी में लगा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, जिसमें मैं btn डाल देता हूँ और इसी पे मैं ऐड इवेंट लिसनर लगा देता हूँ डायरेक्टली। तो ये क्या करेगा, क्लिक इवेंट पे मैं एक लिसनर लगाना चाहता हूँ जो बेसिकली है लॉगर डॉट मेरा जो लॉग टू कंसोल है उसका एक रेफरेंस पास कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने भाई एक मेरा बटन बनाया था, उस बटन को मैंने पकड़ा, उस पर मैंने एक इवेंट लिसनर लगाया कि क्लिक होने पे वो बेसिकली ये जो लॉगर का जो लॉग टू कंसोल नाम का जो मेथड है उसको ट्रिगर करेगा, जो बेसिकली क्या करेगा, इस बटन हैज़ बिन क्लिक्ड इसको दिखाएगा, ठीक है। ये जनरली हमारा आइडिया है। अब एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया क्या, अनडिफाइंड। पर क्यों, यहाँ पे तो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का चीज़ है कि भाई ये जो मतलब ये जो लॉगर टू कंसोल है वो बेसिकली कौन ट्रिगर करवा रहा है, मेरा बटन, मेरे बटन पे कोई ऐसा मैसेज प्रॉपर्टी है नहीं तो उसको पता नहीं चल रहा, तो बेसिकली वो अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये कॉन्टेक्स्ट इस क्लास के साथ है। तो इसका एक जावास्क्रिप्ट वे अराउंड तो ये कर सकते हैं कि मैं ये जो लॉगर है इस लॉगर पे मैं एक डॉट बाइंड लगा के मैं इस पे ये जो मेरा लॉगर है उस लॉगर को लगा दूँ। तो ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट वे अराउंड है कि अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखिए यहाँ पे बटन हैज़ बिन क्लिक, मेरा जो मैसेज है वो मैसेज आ रहा है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट के मतलब वैसे तो जावास्क्रिप्ट ही है पर ये जावास्क्रिप्ट तरीका है। पर मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं ये लॉग टू कंसोल को जहाँ जहाँ पे यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं बाइंड यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम लोग एक डेकोरेटर बना के रख सकते हैं कि ये लॉग टू कंसोल कहीं से भी क्लिक हो या फिर कहीं से भी वो ट्रिगर हो, वो हमेशा इसी मैसेज को शो करे, ठीक है। तो ये हमारा जनरली आइडिया है जिसको हम लोग डेकोरेटर के ज़रिए तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना डेकोरेटर बना देंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन अपना डेकोरेटर बनाता हूँ कि बाइंड टू बाइंड द क्लास, या फिर ऐसा कुछ भी अपना दे सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये जो डेकोरेटर है इस डेकोरेटर को हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे, इस डेकोरेटर को हम लोग लगा देंगे ये जो लॉग टू कंसोल है बिल्कुल इसके ऊपर। तो यहाँ पे एट बाइंड द क्लास, ठीक है। तो जनरेट डेकोरेटर हमने लगा दिया। अब डेकोरेटर में ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने हमारे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आएंगे जो इसको लेके हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर आएगा, सबसे पहला तो हमारा जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर या फिर जो भी क्लास है वो पूरा क्लास आ जाएगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, एनी, ठीक है। हमने देख लिया था कि एक बार फंक्शन मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट क्लास के ऊपर लगाते हैं तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेथड के अंदर लेते हैं तो वो बेसिकली पूरा का पूरा क्लास डेफिनेशन जो है अदर्स मेथड्स वगैरह उन सबका एक ऑब्जेक्ट बना के हमें देता है, तो इसलिए एनी। दूसरा क्या है, दूसरा या तो आएगा प्रॉपर्टी नेम या फिर बी प्रिसाइज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेथड नेम, मेथड नेम, ठीक है। तो ये बेसिकली किस टाइप का होगा, ये बेसिकली हो सकता है स्ट्रिंग या फिर हो सकता है सिंबल या फिर हो सकता है नंबर, ऐसा कुछ, ठीक है। पर अभी यहाँ पे हम लोग हमें पता है कि भाई हम लोग स्ट्रिंग को लेके काम कर रहे हैं कि लॉग टू कंसोल जो है वो एक स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड तीसरा क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन जो कि होगा एक प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर जो स्पेशल टाइप है टाइपस्क्रिप्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएगा। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसका जो ओरिजिनल मेथड है, ये जो ओरिजिनल मेथड है
ये मतलब मेथड नेम है ये, तो इसका जो ओरिजिनल मेथड है उस ओरिजिनल मेथड को हमें लेना पड़ेगा। तो ओरिजिनल मेथड को कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो एक बार कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि भाई इन तीनों चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेथड नेम जो है मेथड नेम को ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन को ले लेता हूँ। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन जो है वो सब चीज़ें आ गया। अब डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वैल्यू प्रॉपर्टी है वहाँ पे मेरा जो मेथड है वो एक्चुअल मेथड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसी को तैयार कर लेता हूँ कि कॉन्स्ट ओल्ड मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरा जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पता नहीं क्यों नहीं ऑटो कंप्लीट में दे रहा, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। तो इसमें मेरा पुराना जो मेथड है वो मेथड आ गया। अब मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, कॉन्स्ट मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। इस मॉडिफाइड मेथड में क्या होगा, अच्छा एन होगा, तो मॉडिफाइड मेथड, इस मॉडिफाइड मेथड से हम लोग कुछ चीज़ें मतलब कुछ एक नया मेथड हम लोग बेसिकली पास करेंगे। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास, मतलब मेथड में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ से पहले तो कॉन्फ़िगरेबल जो है कॉन्फ़िगरेबल पास कर देता हूँ, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। देन दूसरा हमारे लिए हो जाएगा ई न्यूमरल। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली जो वो फॉर इन लूप्स होता है ना, तो उसमें इस मेथड को एक्सपोज होने नहीं देगा। तो इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। देन हम लोग एक गेट मेथड लगाएंगे, ये बेसिकली एक्स्ट्रा है। तो ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली जब भी ये जो नया मेथड तैयार होगा उस नए मेथड में इसको कॉल कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक हम लोग एक वेरिएबल बना देंगे, या तो वेरिएबल बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट रिटर्न ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो ओल्ड मेथड है वो ओल्ड मेथड, और उसके अंदर बाइंड कर देगा वो, क्या बाइंड कर देगा, दिस को। अभी दिस क्या है, देखिए ये जो मेथड है ये मेथड कब कॉल होगा, जब भी मेरा ये क्लास जो है क्लास डेफिनेशन तैयार होगा। तो उस टाइम पे ये दिस का मतलब, ये दिस मतलब इस मेथड को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये क्लास। ये क्लास जैसे ही रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके अंदर ये दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, सिंपली ये क्लास। तो उसके अंदर ये जो दिस डॉट मैसेज है वो मैसेज उसको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा आइडिया है। तो अब इसको मैंने तैयार कर दिया, इसका ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा ये जो, अच्छे से थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आई, ये जो मॉडिफाइड मेथड है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मॉडिफाइड मेथड हमारा ये जो ओरिजिनल मेथड है इसको रिप्लेस कर देगा, सीधा सीधा बात है, इसको रिप्लेस कर देगा करके इसका जो नया मेथड है उस नए मेथड को यहाँ पे ट्रिगर कर देगा। अभी देखिए अभी मैंने इतना काम कर दिया, हमने ऑलरेडी हम हमारा जो डेकोरेटर है उसको यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंसोल को मैं क्लियर करता हूँ और माई बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा लिया नहीं है। और अगर मैं इसको बाहर से भी क्लिक करूँ, लॉगर डॉट लॉग टू कंसोल, तो भी हमारा जो मेथड है वो बेसिकली उसी चीज़ को दिखाएगा। इन शॉर्ट कि जब भी वो कॉल होगा उसमें ऑटोमेटिक वो बाइंड हो ही जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट था, तो वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ ये है बेसिकली एक डेकोरेटर का यूज़फुल यूसेज, मतलब ऐसा तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया। वैसे आप एंगुलर वेंगुलर को देखोगे तो एंगुलर हेवीली डेकोरेटर को यूज़ करता है, जो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखा था, एंगुलर हेवीली डेकोरेटर को यूज़ करता है। तो डेकोरेटर से हम लोग बहुत सारे पावरफुल चीज़ें भी कर सकते हैं। तो टोटली इमेजिनेशन इज़ अप टू यू कि आप कहाँ पे इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा डेकोरेटर का चीज़ है। तो इसी के साथ साथ हमने अपना पूरा जो टाइप स्क्रिप्ट का बेसिक टू एडवांस का पूरा चीज़ है वो सारा चीज़ें हमने कवर अप कर दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स, इंटरफेसेस, जेनरिक टाइप्स, हमारा डेकोरेटर्स, क्लासेस, तो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने कवर अप कर दिए, और ये सारा चीज़ें एज ए सीरीज़ यहाँ पे अपलोडेड है। तो टोटल 23 वीडियोज़ है आज का वीडियो अपलोड होने के बाद। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो अगर इस पर कोई कमेंट या फिर आपका कोई रिक्वेस्ट है तो आप उसमें
कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि उसको फुलफ़िल करने का। तो कुछ दिन बाद हमारा एक और नया सीरीज़ आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी न्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियोज़ को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.